की कमान ऋषि योग्य ज्योतिषवाला तुमसे बंसाल लेने को पहुंची है। हाँ प्रतिघात आज होगा मेघनाथ, हाँ प्रतिघात आज करूंगा हिंद शासन वाले पापों का, सूर्य मंडल के, मुनि मंडल के, काम मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा मेघनाथ, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। तुम असुरों के ताजे रक्त से कोई खोल रहेगी पृथ्वी। आज सुन मेघनाथ, आज इस युद्ध स्थल में तू भी लक्ष्मण का लोहा मानेगा। वो हस्त तेरा बना दूंगा, रावण भी मेरा भाई मानेगा। लक्ष्मण जबान चलाएगा तो मैं खंजर चलाऊंगा। क्या संग्राम कर। हेलो हजूर, मैं लड़ू, ये बात है। तुम भी लड़ो, सेना को लड़ाओ। मेघनाथ, मेघनाथ, क्या छुप कर ही युद्ध जीतना चाहता है दुष्ट? मेरे सम्मुख हाँ मुझसे युद्ध कर, अन्यथा मेघनाथ गर्व जानी चान है तो तेज अपनी मयान कर, ले अपनी सेना को और लंका को प्रस्थान कर। ये भी आज दम में दम बनेगा मेघनाथ, ये भी आज दम में दम बनेगा। तू निशाने मेरे तीर का देख, देखो मेघनाथ कैसा पासा पलटता हूं तेरी तकदीर का। मेरे सम्मुख लक्ष्मण, तू क्या मेरी माया जानता है? और मुझसे युद्ध कर। बोलो लक्ष्मण की जय, लक्ष्मण की जय। माई नदी तपस्वे समय लाभ। लक्ष्मण, यह ब्रह्म शक्ति है उस ब्रह्मा की। मेघनाथ, लक्ष्मण, यह ब्रह्म शक्ति है उस ब्रह्मा की जो देवलोक से पाई है। जीता था जिस समय इंद्र को मैंने, उस समय हाथी आई है। इसका मारा बत्ता नहीं लक्ष्मण, लक्ष्मण, इसका मारा बत्ता नहीं। दिनुगदेव प्राण गवाता है, जो ही यह तन पर पड़ता है तन में संकुल हो जाता है। इसलिए समझ जाओ रघुवंशी, नीच पतित हो तुम मेघनाथ, कितने ही नीच पतित हो तुम। वह ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का आदर, इसलिए झुका सर हमारा है।
अन्यथा तुम्हारी ताकत को मेघनाथ, अन्यथा तुम्हारी ताकत को मिट्टी धूल और करते। आज ब्राह्मण पंथ का है सवाल, वरना हम कसर नहीं करते। भैया लक्ष्मण, यह क्या हुआ? भैया लक्ष्मण, उठो मेरे प्यारे भैया, उठो मेरे भैया। यह क्या हुआ भैया? उठो मेरे भैया, यह क्या हुआ? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा भैया, कैसे जीऊंगा? आंखें खोलो मेरे भैया, आंखें खोलो। माता लक्ष्मण, आंखें खोलो मेरे प्यारे, आंखें खोलो। इस तरह मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते भैया। आंखें खोलो मेरे भैया, आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरे भैया, आंखें खोलो मेरे भैया, मेरे अखियों के तारे मेरे भैया, आंखें खोलो मेरे भैया, आंखें खोलो मेरे भैया, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। जी दिया सीता हरी गई, देखो सीता ने तज दिया, सीता हरी गई, ले लिया। माता लक्ष्मण, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते मेरे भैया, नहीं जा सकते। आंखें खोलो मेरे भैया, आंखें खोलो, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो, आंखें खोलो। हे प्रभु, धैर्य धारण कीजिए, लक्ष्मण जी को केवल मूर्छा है। हे बजरंगी, आप शीघ्र लंका में जाकर सुसैन बैठ कर बुला कर लाइए। यह तुमने उचित कहा हे पवन पुत्र। इस अनहोनी के समय में तुम्हारे अतिरिक्त इस कपिदल में और कौन है जो यह कार्य कर सकता है? जाओ कपिराज, जल्दी जाओ। जो आज्ञा प्रभु। भैया मेरे प्यारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे, बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मत भैया भैया कह के लल्ला रस कानों में घोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मत जा नहीं सकता छोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा,
जा नहीं सकता छोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा। मैं भी अपने प्राण तजूंगा जो तू आज न जागा। मैं भी अपने प्राण तजूंगा जो तू आज न जागा। तू बहुत खुश होगा मेरा दीपक बुझाकर, तू बड़ा खुश होगा सीता। अब तू भी अपने प्राणों को वहीं त्याग दे। अंगद, वनराज, आप भी अब यहाँ से चले जाइए। अब जय विजय का क्या प्रयोजन जब मेरे साथ मेरा लल्ला ही नहीं है, तो जय विजय का क्या प्रयोजन। क्या धनुष्मान जब मेरे सही वक्त पर काम ही ना आए तो इन्हें रखने का क्या प्रयोजन। इन शस्त्रों को रखने का क्या प्रयोजन। भैया आंखें खोलो भैया, मैं तुम्हारे बिना भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी जब, वो माँ पूछेगी जब, तो क्या कहकर उनको बतलाऊंगा। उस छाती से, उस गोदी से ज्वाला भड़क उठेगी तब। जलमीन हीन सी व्याकुल हो मैया तड़फड़ा उठेगी जब। तो भैया बताओ ना, कैसे ना चलेगा जगत वहां। क्या रह सकते हैं श्री भरत और शत्रुघ्न वहां। हे वैद्यराज, देखिए ना मेरे भैया किस तरह चेत अवस्था में पड़े। देखिए ना, मैं तो किस तरह आपका काम करूं। हे प्रभु, मैं दशानन के घर का वैद्य हूं। हे वैद्यराज, कुछ भी करिए, कोई ना कोई उचित उपाय अवश्य तुम्हारे पास होगा। ऐसा ना कहिए वैद्यराज, ऐसा ना कहिए। तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य कोई नहीं कर सकता। इससे जल्द से जल्द शंखा पर जाकर, भूतल में हो या नभ में हो, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा उसे दाह जाकर, चाहे बर्मा के घर में हो। वैद्य जी, कैसा है उसका रंग रूप, कैसा है उसका रंग रूप, किस प्रकार हाथ आएगी वो। अगर प्रभु श्री राम की छाए रहे तो सूर्योदय से पहले आ जाएंगे। पति रामचंद्र की प्रकाश दिखाई पड़ता है। यह क्या, यह विशाल पर्वत ले जाने वाला कौन है। यह अवश्य ही श्री राम का कोई शत्रु प्रतीत होता है, जो कि इस विशाल पर्वत को अयोध्या के ऊपर गिरा के वहां बड़ी ही जनहानि करने वाला है। मुझे इसे यहीं पे रोकना चाहिए। हे राम, हे राम, हाय राघव, हाय राम, हाय राघव। हे नाथ, यह तो मेरे भैया प्रभु श्री राम का कोई भक्त प्रतीत होता है। हे नाथ प्रणाम। हे वीर, कौन है आप। हे नाथ प्रणाम। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, हनुमान हूँ। जानकी माता को रावण ने हर लिया है। जब अब लंका में राक्षसों से युद्ध चल रहा है, रण क्षेत्र में लक्ष्मण मूर्छित हैं। मुझे यह बूटी रात को ही पहुँचानी है, अन्यथा आपके और प्रभु श्री राम की कृपा से मैं बाण तुल जाऊंगा। अच्छा प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा, चिरंजीवी मित्र। मात्र जीवन के सहारे आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो, आंखें खोलो। हो तेरा अभिषेक एक दिन, हो तेरा अभिषेक
ही दिन वन में आए हो राज अभी से एक दिन का सूरज उगने से पहले तेरा सूर्य अस्त हो जाएगा, ये मैं वचन देता हूँ। क्या जाने पवन पुत्र अब तक कहा सूर्योदय होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है, ना जाने पवन पुत्र कहाँ होंगे। हे भगवान, धैर्य धारण कीजिए। इस प्रकार रोने से हम सबका साहस टूटता जा रहा है भगवान। लीजिए वैद्य जी। हे पवन पुत्र, तुम धन्य हो, तुम सचमुच तुम धन्य हो। हे वैद्यराज, अब जल्द से जल्द मेरे भ्राता को ठीक कर दीजिए। वैद्यराज, है कि कुछ लोग आंखें खोलिए भैया, आंखें खोलिए भैया। मेघनाथ! 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 भैया, भैया, मैं यहाँ कैसे आया भैया? मैं तो रणवश मेघनाथ उस दुष्ट मायावी से युद्ध कर रहा था भैया। मैं यहाँ पर कैसे आया भैया? हे भ्राता, मुझको कौन उठा कर लाया भैया, कौन उठा कर लाया मुझको, कौन उठा कर लाया भैया, कौन उठा कर लाया। मैं रण बीच गया लड़ने को, मैं रण बीच गया लड़ने को, यहाँ मैं कैसे आया। मैं रण बीच गया लड़ने को, यहाँ मैं कैसे आया। उसके पश्चात वह ब्रह्मास्त्र लेकर के आया। उसके पश्चात मुझे कुछ याद नहीं है भैया। कौन मुझे उस रणभूमि से उठा करके लाया भैया? मुझे अति शीघ्र बताइए भैया, मैं यहाँ कैसे आया? प्यारे, सर्वप्रथम धन्यवाद करो उस परमात्मा का। उसके पश्चात वह पवन पुत्र जिनके कठिन परिश्रम से ही यह संभव हो पाया है भैया। हनुमान जी, आप आइए सखा। हे भ्राता लक्ष्मण, इस बार वह मेघनाथ बचना नहीं चाहिए। अवश्य भैया, जब भी मैं रण में जाऊं तो मैं उसका शीश उतार कर आपके चरणों में डाल दूंगा भैया। अवश्य भैया, अवश्य। विजयी भव। सुरक्षा कर्मियों से निवेदन है, कृपया अपनी ड्यूटी का निर्वहन और तथ्य से करें। सुरक्षा कर्मी सीन रूम के पीछे भीड़ नहीं होनी चाहिए, सीन रूम अनावश्यक बंदे नहीं होने चाहिए। को उठाओ। जय जय महाराज।
तगड़ा किरण बरसा रही है। उठाओ मंत्री। अरे महाराज कुंभ करान है, कुंभ करान महाराज, महाराज भाषा कुंभकर्ण। महाराज समझ में बड़बड़ा रहा है। ओ भाषा कुंभकर्ण, कुंभकर्ण भैया कुंभकर्ण, भाषा कुंभकर्ण, भाषा कुंभकर्ण। मंत्री अरे उठाओ उसे। अभी उठाता हूँ महाराज, अभी उठाता हूँ। भाषा कुंभकर्ण उठाओ। कुंभकर्ण अरे भ्राता कुंभकर्ण को श्राप करो, नाम चल मदीना का सेवन कराओ। मुझसे तुझसे यही उम्मीद है, तुम जाओ उन तपस्या का संहार करो। कुंभकर्ण आओ, गले मिलो। मंत्री अरे सेना सहित भ्राता कुंभकर्ण के साथ जाओ। जय शंकर जय शंकर के। हे सखा विभीषण, आज की युद्ध का सेनापति हमें किसे नियुक्त करना चाहिए, बताइए। प्रभु, आज के युद्ध को साधारण ना समझिए, इसलिए मेरे विचार से आज आप स्वयं सेना का संचालन कीजिए प्रभु। अवश्य। जय सामने आओ, जय सामने आओ। कौन काल का विलासी है, कौन काल का विलासी है? मेरी तलवार रक्त की प्यासी है। वे कुंभकर्ण क्यों ज्यादा बातें करे, शोभा ना तुम्हें पाता है। रण में तो बातें करने वाला कायर और भयभीत कहलाता है। अच्छा यदि लंका का वीर हो, यदि लंका के वीर हो तुम, तो ममता छोड़ो प्राणों की। हे दुष्ट समार खुद को, वर्षा होती है रघुनंदन के बाणों की। संग्राम कर।